जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए हम जो है इस सीरीज में जो है एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा बायोलॉजी का हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, तो बायोलॉजी का ध्यान रखना है आपको कि ये जो है रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर का है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, और इससे बाहर जो है क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। थंबनेल में आप देख ही लिए होंगे सारा चीज़ें। तो यहाँ पे हम यदि चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारे सामने क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो है रक्त का अध्ययन जो है हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मार्फोलॉजी क्या है, तो मार्फोलॉजी जो होता है ये आपका जीव से संबंधित अध्ययन होता है। तो जीव की जो आकृति है, संरचना है, या उसका जो गुण है, उसके अध्ययन को हम मार्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और कीटों के अध्ययन को जो है हम एंटेमोलॉजी कहा जाता है। मानव विकास के अध्ययन को जो हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। सारा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें हम देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, देखिए अभी यहाँ पे मिला। तो मनुष्य का अध्ययन जो है आपका एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जंतु विज्ञान की वह शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो समाज शास्त्र के अध्ययन से क्या संबंधित है, ये आपका एंथ्रोपोलॉजी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी, चूंकि समाज शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा एंथ्रोपोलॉजी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है हम भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। निषेचन कहाँ से होगा, ये भ्रूण विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से हो जाएगा, भ्रूण विज्ञान से संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो पौधों में बीमारियों के अध्ययन को जो है फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, और इसी से एक आता है आपका नाम मिलता जुलता, फाइटोपैथोलॉजी से ही मिलता जुलता, फोटोलॉजी। ठीक है, क्या होता है, फोटोलॉजी होता है। तो फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन, जबकि फाइटोपैथोलॉजी में पौधे की बीमारी का अध्ययन किया जाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा का प्रभाव अध्ययन मृदा विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो हम एडाफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसको किसको, एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से ये संबंधित है, तो इसको हम एंड्रोलॉजी कहते हैं, एंड्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो यकृत के अध्ययन से क्या संबंधित है, इसको हम बोलते हैं हेप्टोलॉजी। क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी हो जाएगा हमारा अध्ययन, हेप्टोलॉजी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है, तो इस वर्गीकरण से मतलब वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे। क्या कहा जाता है इसको, वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो हम जानवरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन के लिए हम वायरोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन, वायरोलॉजी के अंतर्गत जो है विषाणु का अध्ययन किया जाता है। और जो फलों वाले पौधे का अध्ययन होता है उसमें जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन को संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, लगता है ठीक नहीं है कलर ये, तो ये कलर ले लेते हैं, देखते हैं कैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। डैश तत्वों मानव जैसी प्रजाति जैसे बंदर, मानव, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। इसमें जो है हम प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत करके, प्राइमी है ना, प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत, तो ऑप्शन जो है हमारा ये सी हो जाएगा। और एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़े होंगे अभी, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, मानव का। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जहाँ तक हो सके रिवाइज करते चलना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है, तो मकड़ी का अध्ययन को हम आर्कनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कनोलॉजी। यहाँ पे हम इस तरह से करते चलेंगे ताकि आपको ये खत्म होते होते वीडियो जो है आपको पूरा ये याद हो जाए।
मैक्सिमम। सेरोलॉजी का अध्ययन, जो छिपकली का अध्ययन जो है, सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति और चित्रण दर्शाते अनुसंधान के तैयार करता है। तो एथनोग्राफी क्या कहलाता है ये? एथनोग्राफी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी जो है कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संबंधित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। इसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान, यानी कि पैलियोटोलॉजी। नेक्स्ट, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान यानी कि फाइटोथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है पादप यानी कि पौधे का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार में से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी जो है आपका ये कैंसर से जुड़ा है। कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान के क्या है? तो ये जो होता है आपका, इसके अंतर्गत हम कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। कवक को ही है ना कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। वायरस का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहलाता है, जबकि आपका जो बैक्टीरिया का अध्ययन है वो वेक्टोलॉजी के अंतर्गत क्या जाता है? बैक्टीरियालॉजी के अंतर्गत किया जाता है बैक्टीरिया का अध्ययन। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है ये कवक का अध्ययन करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जो है जीवाणु का, और वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत जो है अपने स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्वप्नों का अध्ययन। और जो क्रोमेटोलॉजी होता है उसमें जो हम रंग का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है आपका ये रेशम के कीड़ा को पालन है। एपीकल्चर जो होता है आपका मधुमक्खी से संबंधित है। और जो आपका पौधे का विकास होता है, पौधे का अध्ययन जो है आपका ये क्या कहलाता है? तो फोटोपैथोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो का ये है ना जहर का अध्ययन है। किसका है? जहर का अध्ययन को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। और एक मिलता है इसी टेक्सोनोमी, दोनों बहुत सिमिलरिटी है। तो टेक्सोनोमी किसका अध्ययन है? तो टेक्सोनोमी जो है आपका ये जैव विविधता का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है? तो यहाँ हो जाएगा हमारा अध्ययन के सभी क्षेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? अध्ययन के सभी क्षेत्र से है विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके जो फाइनोलॉजी की स्थापना पर आधारित जीवों का वर्गीकरण से है। तो ऑप्शन जो है इसका डी बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है इसको। ठीक है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान, या इंग्लिश में जो है इसको ध्यान रखिएगा हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंटोलॉजी के अंतर्गत जो है यहाँ पे कीट का अध्ययन किया जाता है। और जो इथोलॉजी है आपका ये इथोलॉजी, तो इथोलॉजी के अंतर्गत जो होता है आपका ये पत्थरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? तो ये फाइकोलॉजी है। शैवालों का अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है कवक का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी के पालन से संबंधित है। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो आपका यहाँ पे रेशम का अध्ययन है, रेशम के कीड़ों का अध्ययन यहाँ पे ये किसके अंदर होता है? तो रेशम उत्पादन का अध्ययन जो है आपका ये सेरीकल्चर के अंतर्गत होता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर, यहाँ पे ऑप्शन में भी आ गया सेरीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन? मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है।
चलिए, और हार्टिकल्चर जो है, हार्टिकल्चर के अंतर्गत किसका प्रयोग करते हैं, तो जो पुष्प या फलों वाले जो पौधा होता है, पुष्प या फल वाला पौधे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हार्टिकल्चर के अंतर्गत। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये कीटों का अध्ययन जो है ये एंटोमोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंध है, तो ये जो है आपका शरीर संरचना और उसके वातावरण से संबंधित है। तो ऑप्शन जो इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये था हमारा जो है ये 35 क्वेश्चन हो गया। इससे संबंधित जीव विज्ञान में के विभिन्न शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इतना कर लीजिए, इतना से आपका कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर कोई नया आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो के बारे में राय या फिर कोई डाउट जो है हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।